हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि माइक्रो तरंगें उत्पन्न की जाती हैं और हमारे पास यहाँ पे चार विकल्प है, जिसमें ए विकल्प हम लोग को दिया गया है कुलिज नलिका के द्वारा, बी दिया गया है क्लेस्ट्रॉन वाल्व द्वारा, सी दिया गया है मैग्नेट्रॉन वाल्व द्वारा और डी दिया गया है इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे प्रश्न में आएंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे माइक्रो तरंग यानी कि जो सूक्ष्म तरंग होता है इसका अध्ययन करेंगे। माइक्रो तरंग को हम लोग यहाँ पे सूक्ष्म तरंग के भी नाम से जानते हैं। और ये जो माइक्रो तरंग होता है ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग का एक प्रकार होता है। ठीक है, ये किसमें आता है? विद्युत चुंबकीय तरंग की श्रेणी में आता है। यह जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है इसका हम लोग तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति का मान देख लेते हैं। तो जो तरंग दैर्ध्य होता है इसे हम लोग लैम्डा के रूप में दर्शाते हैं और इसका तरंग दैर्ध्य हमारे पास होता है 1 मीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर के परास का होता है। मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। और इसकी जो आवृत्ति परास होती है, अगर इसे न्यू से दर्शा दे तो आवृत्ति हमारे पास यहाँ पे 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर के यहाँ हो जाता है हमारे पास में 300 गीगाहर्ट्ज के परास का होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज का मान देखे तो मेगा का अर्थ होता है 10⁶, यानी कि 300 गुणित 10⁶, और गीगा का अर्थ हो जाएगा 10 की घात यहाँ पे धनात्मक 9, यानी कि 300 गुणित 10 की घात धन 9 जो हमारे पास होगा यहाँ पे हर्ट्ज। इतनी आवृत्ति परास तक को हम लोग यहाँ पे माइक्रो तरंग या सूक्ष्म तरंग के रूप में जानते हैं। ये जो माइक्रो तरंग या सूक्ष्म तरंग होता है इनको विशेष प्रकार की, इनकी जो आवृत्ति होती है गीगाहर्ट्ज के परास की होती है, इसलिए इन्हें विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं जैसे कि क्लेस्ट्रॉन हो गया, मैग्नेट्रॉन हो गया या गन डायोड हो गया, इनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह जो है बहुत सारे क्षेत्रों में प्रयोग होता है, जैसे कि हमारे पास संचार तंत्र में, संचार प्रणाली में, साथ ही साथ यह घरेलू उपयोग के रूप में आपने अपने घरों में माइक्रोवेव ओवन देखा होगा, जो कि खाना को गर्म करने के लिए और कुछ कुकिंग प्रोसेस के लिए हम लोग इसका प्रयोग जो है करते हैं। तो ये हो गया हमारा माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग क्या है हमने जाना। अब इस मुख्य अवधारणा के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे। तो माइक्रो तरंगे उत्पन्न की जाती हैं बोला जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो माइक्रो तरंग होते हैं इनकी आवृत्ति परास जो है 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज की है, इसलिए इसकी जो उत्पत्ति होती है विशेष प्रकार की निर्वात नलिका में होती है। तो देखिए वो जो विशेष प्रकार की निर्वात नलिका होती है इनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं उत्पत्ति किसकी? माइक्रो तरंग की। ये जो विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाएं होती हैं इनमें अगर हम लोग देखें तो मैग्नेट्रॉन, क्लेस्ट्रॉन या गन डायोड जो है उपयोग इन नलिकाओं में निर्वात बना करके जो है उच्च आवृत्ति के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उच्च विभव लगाते हैं और फिर हमारे पास माइक्रो तरंगे उत्पन्न होती है। तो इसके आधार पे अब हम लोग अपने विकल्प में आएंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे जो विकल्प ए है दिया गया है कुलिज नलिका के द्वारा, तो कुलिज नलिका के द्वारा हम लोग उत्पत्ति नहीं करते हैं। क्लेस्ट्रॉन वाल्व द्वारा बिल्कुल सही है। और सी दिया गया है मैग्नेट्रॉन वाल्व द्वारा, हाँ इसके द्वारा भी सूक्ष्म तरंगे या माइक्रो तरंगे उत्पन्न की जाती है। डी इनमें से किसी भी के द्वारा नहीं, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बी और जो सी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा हमारे इस प्रश्न के लिए। हम लोग क्लेस्ट्रॉन वाल्व के द्वारा इसको उत्पन्न कर सकते हैं सूक्ष्म तरंग को, मैग्नेट्रॉन वाल्व के द्वारा भी। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।